हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी इस विषय पर जानने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य विद्या का जो विकास हुआ उसमें कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। इसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख कर चुके हैं उसके अतिरिक्त इस अवधि में जो प्रसिद्ध कहानियां थी उसमें माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भवानी दिन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन, ये प्रमुख कहानियां थी। और उस समय सरस्वती पत्रिका में इन सभी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हो गई थी। सन 1909 ईस्वी में काशी से इंदु नामक पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसमें जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां छपने लगी थी। और इसके बाद कहानियों का संग्रह छाया 1912 में इनकी प्रकाशित हुई और राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 में प्रकाशित हुई। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें भी प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की भी कुछ कहानियां छपी थी और इन कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इसमें से उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था और यह कथ्य एवं शिल्प के दृष्टि से यह अपने युग का सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। और इसका जो मूल्य विषय था आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर कर नहीं आ पाया था, किंतु अपवाद स्वरूप गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियां वह स्थान ले लिया था। और ये लगभग हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। और उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जा सकता है। तो आज के लिए इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम सभी प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियों के बारे में जानेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।